जय श्री राम। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार और छोटों का आशीर्वाद। सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने से एक फायदा तो हुआ कि कम से कम जोन 4 में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका बहुत लोगों को जानकारी हो रही है और लोग पीड़ित भी हैं, लिखते भी हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि हम भी अपनी शिकायत किए तो उसका जवाब ये मिला, हमने भी आईजीआर शिकायत किया तो ये जवाब मिला। फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपने प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि जो आईजीआरएस आपने पोर्टल बनाया है कभी उस पर आप निगाह भी डाला करिए और जो लोग पोर्टल पर शिकायत करते हैं उसको भी आप कभी कभी गंभीरता से लिया करिए। माननीय प्रदेश प्रमुख सचिव जी से भी निवेदन है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, माननीय जिलाधिकारी प्रयागराज से भी निवेदन है, मंडल कमिश्नर जी से भी निवेदन है और नगर आयुक्त जी से भी निवेदन है कि सशक्त कार्रवाई विभागों के खिलाफ होनी चाहिए। हम आईजीआरएस करते हैं कि हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही, तुरंत सफाई होती है, उसकी फोटो भेज दिया जाता है। लेकिन जब हम शिकायत करते हैं कि जोनल अधिकारी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसमें कार्रवाई नहीं होती, उसमें जोनल अधिकारी ही लिख के देता है कि ये हम नहीं कर रहे हैं। मतलब हम चोर के खिलाफ शिकायत करते हैं और चोर गवाही दे रहा है कि हम चोर नहीं, हम ईमानदार हैं। आप सोचिए, जोन 4 में लगभग प्रत्येक दिन 20 आईजीआरएस शिकायत होती है और सब पे यही एक शिकायत का जवाब मिलता है कि आपने आवेदन किया था, उसमें ये कमी रह गई, आपने वरासत में किया, स्टाम्प की कमी रह गई, आपने दाखिल में किया, आपके लिफाफे में कमी रह गई, टिकट रह गई। ऐसा कभी हो सकता है कि आप कोई आवेदन करेंगे फार्म तो उसमें कमियां निकलेंगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जोन 4 के जो भ्रष्ट जोनल अधिकारी और कराधीक्षक है, केवल इनको रिश्वत नहीं मिलती है इसलिए लिख देते हैं कि इसमें ये कागज कमी है। हमारे कई परिचित ऐसे हैं जिन्होंने आईजीआरएस किया है और कागज ने उसमें कमी दिखा दिया कि ये कागज कमी है, और जब वो कार्य दिवस के दिन जाते हैं मिलने की, मैडम हमारा क्या कागज कमी है आप बता दीजिए, तो कहते हैं कि फाइल अभी ध्यान नहीं मिल नहीं रहा है। अच्छा, फाइल मिल गई तो ऐसा है इसमें स्टाम्प की कमी, स्टाम्प मिल गया तो स्टाम्प मिलने के बाद अभी भी वो आईजीआरएस में चल रहा है, सेकंड शिकायत चल रही, थर्ड शिकायत चल रही है, फोर्थ शिकायत चल रही, लेकिन वो शिकायत का निवारण नहीं हो रहा, वो शिकायत पे ही केवल बना हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिलाधिकारी नगर आयुक्त जी से निवेदन है, महापौर जी से, विधायक जी, सांसद जी, सभी से निवेदन है जो उस पदों पर बैठे हुए हैं आप लोग, कि आईजीआरएस का क्यों ये जोन 4 वाले मजाक बना रखे हैं, क्यों ये इतना भ्रष्टाचार पे करने पे उतारू हो गए हैं कि ये इनको आईजीआरएस में भी उल्टा सीधा रिपोर्ट दिया जाता है। जोनल अधिकारी ने एक बाहरी आदमी को, जिसका जोन 4 में कोई नौकरी नहीं करता था, किसी पोस्ट पे नहीं था, लेकिन जन्म प्रॉपर संबंधित कार्य दे दिया। क्यों दे दिए आप? हमने शिकायत किया कि ये क्यों कर दिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमको जरूरत पड़ती है मौके पे हम तो ले लेते हैं। क्या मौके पे जरूरत पड़ेगी तो आप किसी को भी रख लेंगे? हमने आईजीआरएस के जवाब ये दिए। हमारे समझ नहीं आता कि नगर निगम किस सिस्टम से ये जोन 4 के जोनल अधिकारी और कराधीक्षक चला रहे हैं। गरीबों के घर में 32,000 रुपये ताले बंद कर दे रहे हैं, 30,000 बंद कर रहे हैं, 40,000 रुपये हम बता रहे हैं आइए, 10 लाख बाकी है, 20 लाख बाकी है, 15 लाख बाकी है, आप जाइए कार्रवाई करेंगे, आपको पैसा देंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने चेक लिया, वहां से चेक लिया और चेक लगाया। चेक इसलिए लिया कि 10% उस पर कमीशन पाया, इन्होंने रिश्वत पाया, तब जाके इन्होंने चेक लिया और चेक वो लगाया। अब चेक बाउंस हो गए। जोन 4 का जो असूली है हाउस टैक्स संबंधित, उसमें लगभग 70% चेक बाउंस हो जाएंगे। बड़े लोगों के साथ क्या न्याय कर रहे हैं जोनल अधिकारी कराधीक्षक, और मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के साथ क्या कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रही है सुई लगा लगा के। हम माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी उसके प्रति जागरूक होइए, और ये सुधा दीक्षित और विकास सेन जो जोनल अधिकारी और कराधिकारी बनी हुई हैं, ये इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त हो गए हैं। क्योंकि आपने देखा था कि कराधीक्षक नैनी में भी भ्रष्टाचार फैलाए हुए थे, लेकिन वहां के सभासद एक चुप थे, उन्होंने विरोध किया, इनकी एक भी नहीं सुनी और ये चल नहीं पाई, वहां मजबूती से लड़ नहीं पाई और इनको अंत में ट्रांसफर कर दिया गया अल्लाहपुर में। तो सहारुत्तरी में ये भ्रष्टाचार फैलाने में सहयोग कर रही हैं। वहां नंदी जी थे, विधायक थे, वो नहीं चलने दिए, उन्होंने ट्रांसफर करवा दिए, सभासदों की बात सुना और उन्होंने लग के ट्रांसफर करा दिया। यहाँ हर्षवर्धन वाजपेयी विधायक जी हैं, हम विधायक जी से निवेदन कैसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अगर अपने जोन में आप रखेंगे तो ये
हमारा आपका नुकसान करेंगे, क्योंकि ये तो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। ये इटावा से आए हैं, शिवपाल यादव जी के मोहल्ले से, गांव से आए हैं, तो ये समाजवादी विचारधाराओं को फैलाव करते हैं और समाजवादी को जिताने का काम करते हैं। जोनल चाहे देख ली चाहे कार्यधीक्षक, तो ये जो प्रक्रिया चल रही है जोनल और कार्यधीक्षक का, इसको आप देखिए और इस पर उचित कार्रवाई करवाने की कृपा करिए। महापौर जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जब हमारी वीडियो देखा तो जो जिन घरों में ताले बंद थे, लगभग कई घरों का ताला खुलवा दिया। जो निर्धन गरीब और भी हैं बेचारे, उनका भी ताला खुलवाइए। जिसका 40,000 जमा है, 42,000 जमा है, 60,000 जमा है, उनका भी घर का ताला खुलवाइए। वो भी बेचारे अपने घरों में आराम से रहें, क्योंकि ये कार्यधीक्षक भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और जोनल अधिकारी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। इनकी जांच कराइए और जांच कराने के बाद इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस फेसबुक के माध्यम से ये भी एक रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, कि जो IGRS में फर्जी सूचना देते हैं, फर्जी सूचना देने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए और उसको संज्ञान लीजिए। आप संज्ञान लेके उसमें कार्रवाई करने की कृपा करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं और जय श्री राम करते हैं। लेकिन पुनः मैं माननीय विधायक उत्तरी श्री हर्षवर्धन वाजपेयी से निवेदन करता हूँ, गणेश केसरवानी महापौर जी से निवेदन करता हूँ, नगर आयुक्त से करता हूँ, DM प्रयागराज से निवेदन करता हूँ, कमिश्नर प्रयागराज से निवेदन करता हूँ कि जो IGRS में फर्जी सूचनाएं ये दे रही हैं, इनको आप संज्ञान लीजिए और इनके ऊपर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। जय श्री राम, जय जय।